फारा ड्रामे की आगे की मुकम्मल कहानी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या कुछ हो सकता है। ऑडियंस के दिमाग के अंदर अभी भी ये बेताबी चल रही है कि भाई इन दोनों का हैप्पी एंड नहीं होगा, ये कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो आज के शुरू में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई इनका एंड कैसा हो सकता है। और पिछली जितनी भी एपिसोड गुजर चुकी हैं उसमें हमने अपना जो एनालिसिस शेयर किया था, अपनी प्यारी ऑडियंस को ये बताया था कि भाई कभी भी सलमान और सितारा की शादी नहीं होगी और स्लार जाकर बीच में एंट्री मारेगा और सलमान को लालच देगा पैसों की, सलमान को खरीद लेगा और सलमान जाकर इनकार कर देगा। वैसा का वैसा ही हुआ है, सलमान अपनी फैमिली को इनकार कर देते। तो आज का भी हमारा एनालिसिस होगा कि नेक्स्ट आने वाले के साथ में आप लोगों को ये सीन दिखाए जा सकते हैं। सितारा के दिल में कैसे कैसे स्लार के लिए जगह बनेगी, सितारा को कैसे स्लार के साथ मोहब्बत होगी, अब स्लार के पास ऑप्शन क्या बचा है, से कौन सा बड़ा कदम उठा सकता है, इसमें हालात व क्या चेंज हो सकते हैं, प्रेडिक्शन होगी। ऐसे स्लार उम्मीद लगा कर गया था सितारा के पास, उसने जो है वो एक अपने आप के साथ अहद किया था कि भाई अब अगर सितारा मेरे साथ मोहब्बत के दावे करती और कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ तो उसके बाद मैं कभी भी सितारा को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पर जब जाता है और आगे से जो सितारा का रिएक्शन आता है तो स्लार की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है, उसे साफ अल्फाज में इनकार मिल जाता है। और अब स्लार को सितारा के साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है और इतना टूट चुका है कि ये अब सितारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन सितारा ने जैसे इसे इनकार किया है ना, उसके बाद ये अपने घर के अंदर नहीं जाता है, इसे अपनी नानी के पास चला जाता है। जब नानी के पास जाता है, नानी इसे परेशान देखती है, इससे बात करती तो स्लार अपनी नानी को सब कुछ बता देता है। स्लार की जो फैमिली होगी ना, इससे अब बड़ी परेशान होगी कि भाई आखिरकार स्लार चला कहाँ गया है, कहाँ पर जा सकते हैं। तो नानी जो इन्हें बताएगी कि भाई स्लार हमारे पास ही मौजूद है। तो जो स्लार का वालिद होगा ये बात करेगा स्लार की नानी के साथ, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि शायद आप किसी भी तरीके से स्लार को समझाएं, उसे हौसला दें, हम उसे परेशान नहीं देखना चाहते। तो जो स्लार के वालिदैन होंगे इसे एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि यार हमारा इकलौता बेटा है तो इसकी खुशी को हम लोग देखें तो सही, इसकी खुशी को हम लोग तस्लीम तो करें कि आखिरकार हमारा बेटा उस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों होता जा रहा है। तो ये काफ़ी सोचेंगे और सोचने के बाद इनके जो दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि यार हमें स्लार की खुशी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जहाँ पर भी स्लार शादी करना चाहता है हमें जाकर वहीं पर बात करनी चाहिए। लेकिन अब स्लार जो होगा ना ये चेंज हो जाएगा। स्लार मुकम्मल तौर पर सितारा से अपने आप को पीछे कर लेगा और ये कभी भी अब सितारा को तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले तो सितारा इसे इनकार करती थी लेकिन स्लार बीच में एंट्री डालता था और तंग करने की कोशिश करता था, जिसके साथ सितारा की शादी हो रही थी और कोशिश करता था स्लार के सितारा की शादी ना हो, मंगनी टूट जाए। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था और इस मकसद में कामयाब भी हो जाता। लेकिन अब की बार जो होगा ना ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ये पीछे हो जाएगा। और सितारा जब ये पीछे होना देखेगी स्लार का कि भाई ये पीछे हो चुका है, मुझे तंग नहीं कर रहा, तो फिर सितारा के दिल में बेताबी पैदा होगी। पहले तो ये बड़े मैसेज करता था और उसके बाद सितारा नखरे करती थी और मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी। तो अब की बार जो होगा ये स्लार इसे ना कोई मैसेज करेगा ना कोई कॉल करेगा, तो इसके दिमाग के अंदर बेताबी रहेगी कि भाई आखिरकार हो क्या गया स्लार को कि ये मुझे मैसेज तक नहीं कर रहा और कॉल तक नहीं कर रहा। जब एक इंसान को मोहब्बत होती है ना ऐसा तो उसके बाद उसके दिमाग के अंदर इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। सितारा जो है ना ये इनकार ज़ुहैब की वजह से कर रही है, अपने भाई की वजह से। सितारा के दिल में स्लार के लिए जगह है लेकिन वो फिलहाल अपने भाई की खुशी को देख रही है और स्लार को हमेशा के लिए छोड़ रही है, क्योंकि ज़ुहैब ने सितारा के सामने ये बात की थी कि भाई अगर आपने स्लार के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश की और सलमान के साथ आपकी शादी ना हुई तो उस दिन फिर आप हमेशा के लिए मुझे भूल जाएंगी, मैं अपने आप को मार दूंगा। तो सितारा ऐसा नहीं करना चाहती, इसी वजह से ये स्लार को इनकार करके आ जाती। अब घर के अंदर होगी, बड़ी परेशान होगी, उसे समझ नहीं आएगी। जब जोया को इस बात का पता चलेगा सितारा ने जो वो इनकार कर दी तो जोया आएगी सितारा के पास, आकर बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैंने आपको कहा भी था कि आप जो ऐसा कदम मत उठाएं। आप एक दफ़ा स्लार की तरफ देखें तो सही, उसकी तरफ सोचें तो सही कि वो आपके साथ कितनी मोहब्बत करता है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। जब ये बात सितारा सुनेगी तो वो जोया को कहेगी बस मैंने फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं अपने भाई को नाराज़ नहीं देखना चाहती, उसे मुश्किल में नहीं देखना चाहती, अपनी फैमिली को तनहा नहीं छोड़ना चाहती, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं सलमान के साथ शादी करूँ। लेकिन जोया इस हिसाब से जो होगा ना सितारा का माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो होगा सितारा के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि यार जो कुछ भी ये जोया कह रही है मुझे ठीक कह रही है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर ये अकेले में बैठेगी
करेगी, सोचेगी और उसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ज़ुहैब की वजह से कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। ज़ोया सलार के साथ भी कॉल पे बात कर सकती है, उसे भी समझा सकती है कि यार आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मैंने जो सतारा को समझाया है, इंशाल्लाह सतारा आपकी बात ज़रूर मानेगी। सलार अपनी फैमिली को भी कहेगा कि मैं जो है वो सैबा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों तरफ से जो होगा ना, एक तरफ से आगे बढ़ने का कदम चल रहा होगा और दूसरी तरफ से पीछे हटने का कदम चल रहा होगा। सलार ऐसा ऐसा पीछे होता जाएगा और सतारा इसके क्लोज होती जाएगी। लेकिन सतारा अब इसका वेट करेगी कि भाई ये शादी के अंदर आए या मंगनी के अंदर आए और मंगनी तोड़वाने की कोशिश करे। उस मंगनी में या उस शादी में आपकी बार सलार नहीं आएगा और अगर सलार ने देर कर दी तो हमेशा के लिए फिर सतारा जो सलमान की हो जाएगी। लेकिन इस जगह पर भी दो इंटरेस्टिंग सिनेरियो पैदा होंगे, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो सकते हैं। अगर सलार नहीं आता तो फिर सतारा कैसे ये घर छोड़कर जाएगी। सलमान आएगा, आकर जो है वो सलार के साथ बात करेगा। सलार खुद सलमान को राज़ी करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप ऐसा करें कि आप जब सतारा के साथ शादी कर लें। तो आगे से सलमान साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आपके साथ डील हुई थी, बात फाइनल हुई थी, आपने मुझे दौलत दी थी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, तो अब मैं शादी नहीं करूँगा। तो आगे से जो सलार होगा राज़ी करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि नहीं, आपने हर सूरत में शादी करनी है, आपने मेरी बात माननी है। सलार सलमान को अपनी तरफ से इजाज़त तो दे देगा, लेकिन सलमान की अभी तक असलियत नहीं खुली किसी के सामने। जब सलमान की असलियत तय के सामने खुलेगी, जो सलमान का मामू है उसके सामने खुलेगी, इस बात का पता चलेगा कि भाई सलमान ने पैसे लिए हैं, सलमान ने जो है वो धोखा किया है हमारे साथ, तो फिर ये सलमान से नफरत करना शुरू कर। और ज़ुहैब को जब इस बात का पता चलेगा कि भाई हाँ मेरी बहन के साथ सलमान धोखा कर रहा है, कोई भी मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उससे अपनी गाज से शादी कर रहा है, तो फिर ज़ुहैब जो खुद आएगा और आकर सतारा के साथ बात करेगा और कहेगा कि आप जी मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अगर आप शादी करना चाहती हैं सलार के साथ तो कर सकती है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो फिर जाकर हो सकता है कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट। जब ज़ुहैब इजाज़त देगा सतारा को, सब कुछ जो होगा ना ये मोटे भाई ज़ुहैब की वजह से होगा। अगर ज़ुहैब सतारा को यहाँ पर इनकार करता है तो सतारा शादी नहीं करेगी, और अगर हाँ करता है तो सतारा ने शादी हर सूरत में सलमान के साथ करनी। लेकिन सतारा लिहाज करेगी अपने भाई का, बार बार मना करने की कोशिश करेगी, लेकिन भाई जो होगा ये सतारा को इजाज़त दे देगा और कहेगा कि भाई अगर आप शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। फिर जाकर सतारा सलार के साथ राब्ता करेगी और मेरे ख्याल में जो मेरा एनालिसिस है उस वक्त जो है वो बहुत देर हो जाएगी और सलार फिर हो सकता है कि इसे सैबा के बंधन में बांध जाए और उसके साथ शादी करने पे इनकी जो डेट है वो भी फिक्स हो जाए। एंड तो इनका हैप्पी एंड होगा, एंड तो ये एक दूसरे के साथ हर सूरत में मिलेंगे। ऑडियंस इस मामले पे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि चाहे इसका जो एंड है ये हैप्पी एंड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल बीच में जो कश्मकश पैदा होगी, बीच में जो माहौल पैदा होगा वो इस तरह का माहौल पैदा हो सकता है। सलार राब्ता नहीं करेगा सतारा के साथ और सतारा की जो शादी के दिन होंगे या डेट होगी सलमान की क्लोज आती जाएगी तो सतारा की बेताबी बढ़ती जाएगी और बीच में ज़ोया अहम किरदार अदा करेगी। ज़ोया समझाने की कोशिश करेगी, जहाँ पर सतारा को उससे कहेगी भी आपने बहुत ही गलत किया है, आपकी बार सलार की आंखों में मैंने मोहब्बत देखी और आपके साथ मोहब्बत करता है। चीज़ें सारी की सारी ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाएंगी तो फिर सतारा सोचेगी और उससे मोहब्बत होगी सलार के साथ। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले के साथ में, क्योंकि मेरे ख्याल में इस ड्रामे की जो एपिसोड हैं से 5 रह चुकी हैं, 50 तक ये ड्रामा जाएगा, उसके बाद इस ड्रामे को ख़त्म किया जाएगा। इसकी एपिसोड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अब ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है तो ऑडियंस अब ये चाहती है कि ये ड्रामा थोड़ा सा और भी ज़्यादा चले, लेकिन इतना ज़्यादा ये ड्रामा नहीं चल पाएगा। इसी 3-4 एपिसोड में जो फैसला हो जाएगा। सिर्फ उस ड्रामे के अंदर जो कहानी रह चुकी है वो सलमान की रह चुकी है कि सलमान की किसी तरीके से असलियत। ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारी प्रेडिक्शन थी। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोगों को सीन दिखाए जा सकते हैं। जो मैंने अपने हिसाब से आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया वो यही था और ऑडियंस को उम्मीद है कि ये एनालिसिस पसंद भी आया होगा। ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है शुरू से कफारा ड्रामे को, तो उन लोगों को पता होगा कि हम कितनी करेक्ट आप लोगों के साथ जो वो डिस्कस करते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपना खास ख्याल करना और फीडबैक लास्ट में देना है। शुक्रिया।